भी चुनौती सामने क्यों ना आ जाए। आखिर कहाँ मिलेगी वो निर्जीव चीज? महामहिम उत्तान ही बना सकते हैं, नहीं महामहिम उत्तान ने ही बनाई है। आगिल तो सिर्फ तुम्हें इसके पास तक लेकर आई है। बालवीर उत्तान का, नहर उत्तान की, बारूद उत्तान का, मौत बालवीर की और जीत हमारी। नहीं 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 नहीं। लेकिन हम इस कमरे में क्यों नहीं छुप रहे हैं बेनाम? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हमें कोई पीछे से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से भाग सकें। यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर आ नहीं पाऊंगी? बहू, तुम ईवा के साथ यहीं हॉल में ही रहना। मैं अंदर से इस तरह भागते हुए आऊंगा जैसे अभी अभी डायरेक्ट बालवीर से मेरी बात हुई हो। और अगर आप वही कहिएगा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ। पर दादू, क्या ये अपना मुंह खोलेगा? अरे बड़बोला है, बड़बोला। थोड़ा सा बहला फुसला के देखते हैं, हो सकता है काशवी को वापस लाने का कोई तरीका ही उगल दे। जी 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 पापा जी, चले चले चाहिए चाहिए। अरे इसने उस दुनिया में ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस दुनिया में लात पड़ी? अरे बहू, बहू, ईवा, बालवीर से मेरी अभी अभी डायरेक्ट बात हुई है। मैंने बालवीर को बताया कि काशवी को किसी एक बदमाश ने कहीं दूसरी दुनिया में भेज दिया है। मैंने रिक्वेस्ट की कि वो काशवी को वापस लाने का कोई तरीका बताए, कोई रास्ता निकाले। तो क्या कहा बालवीर ने पापा जी? क्या जवाब दिया बालवीर ने दादू? बालवीर ने कहा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान, जादूगर भी काशवी को वापस नहीं ला सकता। हे भगवान, अब अगर बालवीर ने ही मना कर दिया तो खेल खत्म। बात तो सही है। अब बालवीर से ज्यादा ताकतवर, बालवीर से ज्यादा जादू रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है ना? है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बालवीर से ज्यादा ताकतवर और बालवीर से बड़ा जादू रखने वाला इंसान इस धरती लोक पर है और वो मैं हूँ। कुछ भी। क्या कुछ भी? बालवीर ने जो डर के मारे काम करने से मना कर दिया ना, वो काम तो मैं ऐसे चुटकियों में कर सकता हूँ। इस जादुई छर्रों की मदद से किसी से कुछ मत कहना। नहीं। ये जो जादुई छर्रे है ना, इसकी मदद से मैं इस दुनिया से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ आराम से। हाँ, मेरा एक बार मन भी हुआ था वहां जाने का, लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ से वहां इस जादुई छर्रे की मदद से जाऊंगा ना, जो यहाँ से वहां गए ना वो भी मेरे साथ साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब ये दोनों? हाँ, ये दोनों। अरे जाकर कह देना अपने बालवीर से, वो जो काम कर नहीं सकता ना, वो ये शूरवीर तौबा तौबा बड़े आराम से कर सकता है। इसीलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सुना बहू,
पोटली में रखे हुए छर्रे इस गधे को वहां ले जा सकते हैं। और इन्हीं छर्रों के जादू से जब ये वहां से आएगा तो वहां गए लोग भी आ जाएंगे, मतलब काशवी। ये क्या? पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब क्या करूं? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार तो मुझे लगा कि बालवीर नहर पार कर जाएगा। हाँ, अगर उस पेड़ की डाली इसके हाथ आ जाती तो पार कर भी जाता। लेकिन अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर? बेनाम, तुम्हारा जादू चल भी रहा होता ना तो भी तुम मेरी जादुई शक्ति से बच नहीं पाती। मुझे तो बस काशवी से दरवाजा खुलवाना था। खैर, कोई बात नहीं। जाओ, पकड़ के लाओ उन दोनों को। जाओ। बहू, इसके पास जो जादू के छर्रे हैं उसके जरिए हम इसे वहां भेज सकते हैं जहां काशवी है। और फिर उन्हीं छर्रों की मदद से जब ये वापस आएगा तो काशवी भी आ जाएगी। हाँ, तो हमें ये छर्रे छीनने होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर छीना झपटी में वो छर्रे उसने हम भी फेंक दिए तो, और हम लोग भी वहां ना पहुंच जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लालची इंसान से इसका जादू कैसे छीनना है मैंने सोच लिया है।
आत्मबल। अब अपने आत्मबल से मुझे इस पत्थर को इस नहर के पार ले जाना होगा। अरे ये तो उल्टे पांव भाग रहा है। फिर से बच गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये दिमाग मानने को तैयार नहीं है आगिल। ये कैसे हुआ? सशमाग, मैं बताती हूँ कि तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है। तुम्हारा वीर, बालवीर, बेचारा क्रिंकार लोक में हर एक पड़ाव को आगिल की बनाई हुई मुसीबत सोच सोच कर पार कर रहा है, जबकि वो मुसीबत बनाई है उत्तान ने। सही कहा तुमने। सशमाग, अगर आज हमने बालवीर को मरने के लिए क्रिंकार लोक में ना ढकेला होता तो सच कह रही हूँ, सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि महामहिम बनने की पूरी क्षमता है। क्या? हाँ। ये बालवीर आज मरेगा ना? हाँ, ये तो पक्का है। अभी तक तो आधे तक ही पहुंचा है ये। अभी तो आधा रास्ता, आधे पड़ाव बाकी है। मरेगा तो आज ही इसी क्रिंकार लोक में, ये तो पक्का है। पापा जी देखिए ना, मेरी बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बस 2 ही बची हैं। और ये काशवी को ऐसे बेहोश देख देख के मेरा बीपी बढ़े जा रहा है। आप मार्केट जाके मेरी दवाई ले आइए ना। अरे बहू, बाजार से गोलियां मंगवाओगी तो पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास घर में जादुई गागर जो है, इस गागर में गोलियां डाल के डबल कर लेते हैं। मैं तो भूल ही गई थी पापा जी, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गोलियों को डबल करता हूँ। जी। बहू, अब इसमें अपनी गोलियां डाल दो। हो गई डबल। लो निकालो। अरे वाह, थैंक यू सो मच पापा जी।
अरे वाह, मेरे पास भी तो बस 2 ही छर्रे बचे हैं। मैं भी इसे जादू डबलोड गागर में डाल के छर्रे 2 गुना कर लूंगा। काशवी, हमें अलग अलग होकर इन्हें गुमराह करना होगा। सुनो, अगर तुम किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकलो तो तुम बरदौल से कहना कि वो शाश्वान लोक में मैसेज दे कि किरकार लोक में फंस गया है बालवीर, उसकी जान खतरे में है, भागो। रहे शाश्वान पिताजी, रहे शाश्वान। दुश्मनों की लाख कोशिशों को नाकाम करके मुझ पर किए हर वार को, हर हमले को नेस्तनाबूद करके आपका बेटा बालवीर आप तक पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारी सच्चाई और अच्छाई की दुनिया में आपका स्वागत होगा पिताजी, आपका स्वागत होगा। आगिल, तुमने सुना ये क्या कह गया? हमारे सारे प्लान, सारे इरादे, हर हमले, हर कोशिश को नेस्तनाबूद कर दिया है इसने। शशमाक, देख मैं भी रही हूं कि बालवीर कहां तक पहुंच गया है और सुन भी रही हूं कि वो क्या कह रहा है। हमारे गालों पर तमाचा मारा है इसने। उसका यहां तक पहुंच जाना और इतने घमंड से ये कहना हमारे मुंह पर थप्पड़ है आगिल। हाँ, हमारे गालों पर थप्पड़ मारा है उसने, तो खा लो थप्पड़। ये ज्वालामुखी देख रहे हो? सोचो शशमाक, बिना शक्तियों वाला बालवीर कैसे पार करेगा इसे? दादाजी, मेरे पास भी 2 जादुई छर्रे बचे हैं। 2 के 4 हो जाएंगे। अरे 4 क्यों, 8 हो जाएंगे। 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। और क्या? 64 है? हाँ, तो कर दीजिए ना। लो, डालो इसमें अपने छर्रे। कर दें डबल। अब इसको डबल करते हैं। डबल डबल। लो, निकालो अपनी गोलियां। या डबल? पक्का? मेरे जादुई छर्रे कहाँ गए? यहाँ है, पकड़ लो इसे। मुझे जाने दो।
काशवी बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगी। मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। एक बार मर जा मम्मा के लिए, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पे रह जा काशवी। सुनेगी ना मेरी बात? मरेगी ना बेटा? मर जा काशवी, मर जा काशवी। तुहेर ने काशवी को सम्मोहित कर दिया। अब इस क्रिंकार लोक की धरती से मुझे अपने पिताजी तक पहुंचने के लिए सहायता मांगनी होगी। हे क्रिंकार लोक की पावन भूमि, ये गुहार है एक बेटे की जो अपने पिता के प्रेम से वंचित है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए कोई साधन दीजिए। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अरे ये सपनांत अंतांत जादू बहुत डेंजर जादू है। अरे वो बहुत खतरनाक दुनिया है, वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। हमारे जिंदगी के मरे हुए लोग वहाँ पर जाकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें मार डालते। मुझे नहीं मारना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने काशवी को वहाँ फंसाया। वैसे भी हम तुझे वहां मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि तेरा ये छर्रा तुझे देकर भेज रहे हैं। तू इस छर्रे से अपने ऊपर जादू करके वापस आ जाना। हाँ, और जब तू आएगा तो तेरे साथ साथ काशवी भी आ जाएगी। हाँ। अरे फिर भी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। ईवा, चल बेटा लगा निशान। नहीं नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे जब तक ये जादुई छर्रा मेरी दो आंखों के बीच में नहीं लगता, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। अरे क्या बोल दिया बेवकूफ तुमने? ईवा, लगा निशान। नहीं। ईवा नहीं। तेरे बोल तो ना
किसी ने सुन लिया तो मारा जाएगा। भाग तो भाग तो भाग। अरे इसकी मदद से धरती लोक चला जाता हूँ। नहीं, अगर मैं इसकी मदद से धरती लोक चला गया तो मेरे साथ साथ यहाँ से काशी और बेना भी आ जाएंगे। नहीं, एक काम करता हूँ, चल कर देखता हूँ कि वो लोग का हाल क्या है। काशवी, हो गया, तेरे मरने का इंतजाम हो गया काशवी। अब जैसे ही तू धीरे धीरे इस आग के अंदर आएगी ना,